सम्मानित शिक्षक साथियों, जय हिंद। साथियों, आज के इस कालखंड में जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर डायरी हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत शिक्षक डायरी। इस शिक्षक डायरी के संदर्भ में पिछले कालखंड में मैंने आपको जानकारी दी थी और बताया था कि कौन कौन से खंड हो सकते हैं या इस तरह के खंड खींच करके आप जो जानकारी है उसका संधारण कर सकते हैं। साथियों, हमारे कुछ शिक्षक साथियों ने मुझे कमेंट के माध्यम से कहा कि जो खंड बने हुए हैं उन खंडों में हम किस तरह से जानकारी को अद्यतन कर सकते हैं, किस प्रकार जानकारी भर सकते हैं, एक उदाहरण स्वरूप जानकारी भरकर बताएं। तो साथियों, आज इसी तारतम्य में आपको जैसा कि पिछले कालखंड में मैंने आपको खंड बताया था, उन खंडों को हम पुनः देख सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर वो खंड, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्रमांक है ना, दिन और दिनांक, विद्यार्थी, अभिभावक का नाम, अभिभावक का मोबाइल नंबर यदि हो तो व्हाट्सएप या कीपैड, फिर यहाँ पर विद्यार्थी द्वारा संपादित कार्य अर्थात लर्निंग आउटकम्स, और ये दूसरा खंड है शिक्षक द्वारा संपादित कार्य। ठीक है, तो विद्यार्थी द्वारा संपादित कार्य के अंतर्गत क्या था? डिजिलैब वीडियोस, दक्षता उन्नयन वर्कबुक या पाठ्यपुस्तक, रेडियो स्कूल या दूरदर्शन और अन्य गतिविधियाँ। ठीक है, ये विद्यार्थी के लिए। और शिक्षक के लिए कि छात्र या अभिभावक से चर्चा या आवश्यक दिए गए निर्देश या सुझाव। ठीक है, क्या गृह कार्य दिया गया? ठीक है, क्या गृह कार्य चेक किया गया? और फिर शिक्षक द्वारा संपादित अतिरिक्त कार्य और शिक्षक के हस्ताक्षर। तो इस प्रकार मैंने खंड बनाकर बताए थे। साथियों, इन खंडों में हम किस तरह से जानकारी भर सकते हैं उसके बारे में हम उदाहरण स्वरूप समझ लेते हैं। तो देखिएगा, क्रमांक में हमने लिख दिया है 1, और यहाँ पर दिनांक उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर 10 जुलाई 2020 दिन शुक्रवार की डायरी को आपको बता रहा हूँ, और केवल एक विद्यार्थी के लिए मैंने क्या लिखा है उसके संदर्भ में आपको जानकारी दूंगा। यहाँ पर विद्यार्थी या अभिभावक के नाम में हमने विद्यार्थी का नाम लिख लिया है, पावनी प्रवीण। ठीक है, और आपको मैं उदाहरण स्वरूप बता रहा हूँ कि आप किस तरह से डायरी भर सकते हैं। ठीक है, और आगे क्रम में देखेंगे, अभिभावक का मोबाइल नंबर यदि हो तो व्हाट्सएप या कीपैड, यहाँ मोबाइल नंबर दे दिए, और व्हाट्सएप है तो W लिख दिया हमने आगे, और कीपैड होगा तो K लिख देंगे मात्र। ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा डिजिलैब वीडियोज, तो डिजिलैब वीडियोज में दिनांक 10 जुलाई 2020 को विद्यार्थी ने क्या देखा उसके संबंध में जानकारी है। तो विद्यार्थी देखा है तो विद्यार्थी से हम पूछेंगे, बात करेंगे, तो विद्यार्थी हमें बताएगा कि उसने क्या देखा है। ठीक है, क्योंकि आप स्वयं भी प्रतिदिन देख रहे हैं और आपको पता है कि आज डिजिलैब जो वीडियोस है उनमें कौन सा कार्यक्रम आया है। तो बच्चा जब बताएगा तो बच्चे के बताने के अनुसार आप यहाँ पर नोट करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा मैंने अंग्रेजी CH, SH या CK आदि कॉन्सोनेंट के उच्चारण की जानकारी प्राप्त किया, यानी विद्यार्थी ने इनके संबंध में जानकारी प्राप्त किया है, इसके संदर्भ में लिख लेंगे। या जो कुछ विद्यार्थी ने प्राप्त किया उसके बारे में लिखेंगे, अर्थात जो विद्यार्थी हमको बताएगा उसके बारे में हम यहाँ पर विवरण लिखेंगे। यहाँ देखिएगा लर्निंग आउटकम्स, यानी विद्यार्थी ने क्या प्राप्त किया उसकी जानकारी भी हम लिख सकते हैं। फिर दक्षता उन्नयन की वर्कबुक या पाठ्यपुस्तक में, तो देखिएगा गतिविधि आओ कविता पढ़ें, ये पहली गतिविधि है। सत्य, अहिंसा, प्रेम, शांति का, ये महात्मा गांधी जी के ऊपर कविता है। ठीक है, इस कविता के संदर्भ में बच्चे ने बताया कि कविता से अनुनासिक शब्द छांटकर लिखना, यानी जिन शब्दों में अनुनासिक का प्रयोग हुआ उन शब्दों को छांटकर बच्चे ने लिखा है, ऐसा बताया। तो हम उसकी जानकारी यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, इसके पश्चात यहाँ पर देखिएगा रेडियो स्कूल या दूरदर्शन, तो रेडियो स्कूल में बच्चे ने क्या सीखा है। ठीक है, तो देखिएगा 10 जुलाई को मीना की दुनिया के अंतर्गत सेहत स्वास्थ्य के बारे में जानकारी, ठीक है, उन्हें बच्चे ने प्राप्त किया। तो हमने लिख दिया कि मीना की दुनिया में सेहत या स्वास्थ्य संबंधी में जानकारी प्राप्त किया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए दूसरे क्रम में इंग्लिश इज फन है ना, इसके अंतर्गत फ्रूट्स नेम, कलर्स नेम आदि बच्चे ने सीखा। तो बच्चा जो आपको बताएगा उसी को आपको यहाँ पर अंकित करना है, या कभी बच्चा भूल रहा है तो थोड़ा सा आप बच्चे को याद भी दिला सकते हैं कि हाँ ये आया था क्या करके। तो बच्चा अगर बताता है तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके पश्चात अन्य गतिविधियाँ, बच्चे ने इसके अलावा और कौन कौन सी गतिविधियाँ की हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है कि पेपर कटिंग कर डिजाइन तैयार करना किया। तो बच्चा यदि कोई भी गतिविधि करता है, कोई निर्माण करता है, चित्र बनाता है, या कोई योगा वगैरह करता है, कोई खेल कूद करता है, तो उसके बारे में बताएगा, तो उसका विवरण आप यहाँ पर
लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह ये देखिएगा बच्चे के द्वारा जो संपादित कार्य है उनके बारे में लिखेंगे, या बच्चा जो कुछ भी सीख जाता है, जो कुछ प्राप्त कर लेता है, तो उसके बारे में आप यहाँ पर विवरण लिख सकते हैं। इसके पश्चात बात आती है शिक्षक के द्वारा संपादित कार्य की। तो यहाँ देखिएगा शिक्षक के द्वारा संपादित कार्य के अंतर्गत छात्र अभिभावक से चर्चा या आवश्यक दिए गए सुझाव। देखिएगा यदि विद्यार्थी यहाँ पर जो डिजिटल वीडियोस है, दक्षता उन्नयन वर्कबुक या पाठ्य पुस्तकों से संबंधित कार्य या रेडियो स्कूल, या ये जो कोई गतिविधियां नहीं करता है या किसी गतिविधि को छोड़ देता है, या बालक या अभिभावक ध्यान नहीं देते, तो उसके संबंधित सुझाव आपने जो दिए होंगे तो उन सुझावों को लिखना है। ठीक है, यहाँ पर तो मैंने यहाँ क्या लिखा है कि बच्चे से चित्रकारी एवं योग के संबंध में चर्चा किया। देखिएगा बच्चे से हम सामान्य चर्चा भी कर सकते हैं, यदि बच्चा सब कुछ करता है, जैसे यहाँ इस बच्चे ने सब कुछ किया है मान लो इस तारीख को, तो भी हम चर्चा करेंगे कि इसके अलावा योग वगैरह खेल वगैरह करता है या नहीं, तो ठीक है। और यदि कोई विद्यार्थी या अभिभावक इस प्रकार के जो क्रियाकलाप नहीं करता तो उनके लिए सुझाव यहाँ पर लिखेंगे कि आप डिजिटल वीडियोस प्रतिदिन देखें, ठीक है, प्रतिदिन कहानी सुने, या आप कहानी सुनने के सुझाव देंगे, या बच्चे ने कहानी सुना है मान लो, यहाँ तो ये कहानी के बारे में बताया कि बच्चे हमने ये कहानी सुने हैं, तो आप यहाँ बच्चे की गतिविधि में लिख लेंगे और सुझाव में यहाँ पर आपके सुझाव। इसके बाद यहाँ देखिएगा क्या गृह कार्य दिया, तो जो कुछ गृह कार्य आप बच्चे को देंगे तो उसका विवरण यहाँ लिखेंगे। जैसे गणित में 18 तक पहाड़े याद करें, हैं कर लिखें, और हिंदी में एक पृष्ठ सुंदर लेखन करें। देखिएगा इस विद्यार्थी को चूंकि 16 तक पहाड़ा याद है, तो इसलिए हमने 2 पहाड़े और दे दिए कि गणित में 18 तक पहाड़े याद करें और लिखें, और हिंदी में दे दिया कि एक पृष्ठ सुंदर लेखन करें। ठीक है, अब देखिएगा अगला खंड क्या है कि क्या गृह कार्य चेक किया, हाँ या नहीं, तो हमने क्या लिखा है हाँ। देखिए विद्यार्थी को हम प्रति दिवस गृह कार्य दे रहे हैं, विगत दिवस जो गृह कार्य हमने बच्चे को दिया है उसको हमने चेक किया है, तो हम लिखेंगे हाँ। यदि बच्चा गृह कार्य नहीं करता है तो आप आवश्यक सुझाव में लिखें कि गृह कार्य भी आपको करना है। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा अगला खंड क्या है, शिक्षक द्वारा संपादित अतिरिक्त कार्य। यदि शिक्षक बच्चों से संपर्क करने के अलावा और कोई कार्य करता है, जैसे कि शैक्षिक संवाद, वेबएक्स मीटिंग, या किसी प्रकार के डाक बनाने की समझ जानकारी, या कोई भी अगर क्रियाकलाप करता है तो उस क्रियाकलाप को यहाँ पर लिखना चाहिए। जैसे मैंने लिखा है कि विद्यालय खोलकर सामग्री व्यवस्थित किया। देखिएगा विद्यालय बहुत दिनों से बंद है, तो हमारे विद्यालय में जो सामग्री है ना, उस सामग्री को व्यवस्थित करना भी आवश्यक है, तो उसका बारे में हमने संक्षेप में लिख दिया है, और यहाँ अंतिम में आपको हस्ताक्षर करना है। अब देखिएगा मैंने ये आपको बताया उदाहरण के रूप में कि किस तरह से हमको इन खंडों की, इन कानों में जानकारी भरना है। अब मैं अपनी स्वयं की जो शिक्षक डायरी वो बता रहा हूँ, हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम के तहत मैंने किस प्रकार जानकारी भरी है, उसको भी आप एक झलक देख लें कि डायरी। ठीक है, मैं आगे खोलकर आपको बताता हूँ। देखिएगा मैंने यहाँ पर जानकारी प्रति दिवस की भरी है और बहुत संक्षेप में लिखा है, और यदि बच्चा कुछ नहीं करता है तो हम उसके आगे, उसके काम के आगे हम डेज लगा देते हैं। आप जैसे यहाँ बहुत सारी जगह डेज देख रहे हैं, ठीक है। इस तरह अगले प्रश्न पर देखिएगा ये जानकारी, हम 6 जुलाई से ये डायरी भरना प्रारंभ किए हैं। ठीक है, तो साथियों इस तरह से आज के इस कालखंड में मैंने आपको डायरी लेखन के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको काफ़ी उपयोगी लगेगी। इसी के साथ आज के इस कालखंड से विदा लेता हूँ। अगले कालखंड में पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।